हेलो गाइस, तो आज है दीपावली। आप सभी को हैप्पी दीपावली। दीपावली की शुरुआत होती है रंगोली से। तो देखो पूरी दुनिया में दीप जल चुके हैं, दीप से रोशन हो गई है सारी दुनिया। तो ये देखो हमने भी दीप जला रखी है और ये हमारा ना घर के बाहर वाला क्षेत्र है। तो सभी तरफ मैं दिया जला ली हूँ इस तरह से। और आज दीपावली है और दीपावली पूजा भी हम करेंगे। आप लोग वीडियो एंड तक देखना। ये दुकान पे मेरी माँ बैठी है। अभी 6:30 हुए। हम लोग ना पूजा 9 बजे करते हैं, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। आज आप लोग वीडियो एंड तक देखना। आप सभी को अपने परिवार दिखाऊंगी, क्योंकि आप लोग बहुत बोलते हो। आप ही दोनों बस रहते हो व्लॉग पे और कोई नहीं रहता, तो अपने फैमिलीज को दिखाओ। तो आज आप सबसे मिलाने वाली हूँ, ठीक है। तो ये भतीजा है मेरा। मेरे तुम्हारे सबके लिए दादा, मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली बोल, बोलो बोलो। गधा है रे हमारा भतीजा, नहीं बोला रे ये दे। गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ऐसे ही अच्छे रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। ये देखिए मिली है हमारी भतीजी, भतीजा से वो देखिए वहाँ है। और हम लोग दिवाली पूजा के लिए तैयार हो गए हैं कुछ इस तरह से। और बहुत अच्छा लगा मेरे को। किसका? मुक्षिता का अच्छा लग रहा है। कलर चॉइस मिली है, एकदम प्यारा कलर है। देखो ये कलर आपका आवाज़ नहीं आ रहा है। ये कलर है। कुछ बोलना चाहते तो बोल लो। कैसे? कुछ बोलना चाहते हो तो बोलो। सभी को हैप्पी दिवाली, ऑल ऑफ यू। तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी तो पूजा स्टार्ट नहीं हुई है, बस हम लोग तैयार हो रहे हैं। कुछ लोग तैयार होना बच्चे हैं, तो लोग तैयार हो रहे हैं। माँ पापा पूजा के लिए रेडी हो रहे हैं, तो वही लोग पूजा करते हैं। मैं तो दीप जला ली हूँ। ये देखो पूरा दीप छत पे भी जलाई हूँ, बाहर भी जलाई पटाखा हूँ। फोड़ लिए हैं। मुक्षिता भी फोड़ने वाली है। देखिए मुक्षिता को बाल अच्छा लग रहा है। सरिता का तो वो बार बार पकड़ रही है, उसको अच्छा लग रहा है बाल पकड़ना। ये कान का खींच देखिए, कान को भी पकड़ने ये वाली देखो है। ये है हमारी मुक्षिता बेटी। हैप्पी दिवाली। इसका फर्स्ट दीपावली है ये, है ना? वो भी अपने फर्स्ट दीपावली। और वो भी अपने बुआ फूफा के साथ, है ना? रोती है, लेकिन ये बहुत रोती है। चलो आप सबको दिखाती हूँ हमारा तोसू। तोसू का गेटअप दिखाती हूँ। ये देखो, ये हमारा भतीजा है जो कि चल कैसे रहा है। और ये चींटी मार रहा है। देखो छोटा छोटा चींटी चल रहा है ना, उसको अपने जूते से मार रहा है। मत मारो रे। इधर देखो, ये देखो, ये हमारा तोसू महाराज है। अच्छा लग रहा है तोसू कुछ इस तरह से। क्या का है? एक देखो, अब हम लोग वीडियो शूट करेंगे रील वाला। अच्छा, एक गीता दिला लिए हैं, कुछ वीडियोस बनाएंगे करके। तो इस तरह से दीप जल गई है। चलो कुछ वीडियोस बना लेते हैं, ठीक है। आएगी जब जब दिवाली, मिलकर दीप जलाएंगे। हमारे यहाँ का सलमान खान। इनको इतना गर्मी लग रहा है कि कपड़ा निकाल के फेंका है। बिग बॉस सलमान खान कैसे? ये देखो इतना सुंदर कपड़ा है, उसको नहीं पहन रहा है। ये देख रहे हो, हम निकाल के फेंका है। और ये क्या कर रहा है? बिग बॉस की बॉडी बॉस। ये है बिग बॉस। पहन ले लल्ला, पहन ले, पहन ले ना। इसको पहनाया जाएगा बिग बॉस। चल हम लोग पूजा करने जा रहे हैं भाई, हम लोग पूजा करने जा रहे हैं। चलाओ। तो गाइस आज ना आप सब
सबको सबसे मिलाती हूँ। ये देखो, ये है मेरी भतीजी और ये है इनकी मम्मी। आप सब लोग बोलते हो कि ना ये मेरी बेटी जैसे लगती है करके, तो मेरी भतीजी है, ठीक है। आप सभी को बता देती हूँ। एक का तो कमेंट आया था कि आपकी बेटी कब हो गई, हमें पता ही नहीं चला करके। इनका ना अन्नप्राशन वाला जो वीडियो था, शॉर्ट वीडियो, उसको डाली थी। तो ये मेरी माँ, ये मेरे पापा और मेरे भाई लोग सब पूजा के लिए बैठ गए हैं। हम लोग पूजा के टाइम असल में नहीं थे, हम लोग रील्स वगैरह बना रहे थे। तो माँ पापा ना थोड़ा सा बुला रहे थे हम लोग को और हम लोग आ ही नहीं रहे थे। भाई बैठे हैं और फिर इधर दिया जल रही है। देखो इस तरह से पूजा की तैयारियाँ। मैं रंगोली बनाई थी, यहाँ फूलों से रंगोली बनाई थी, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा बना था। अभी पूजा पाठ हो गई है तो अच्छे से पहचान नहीं आ रही, एक आध फ़ोटो होगा तो डालूँगी। उसके बाद हम लक्ष्मी पूजा कर लेते हैं, सब एक साथ आरती कर लेते हैं। उसके बाद ना ये बाइक लोग का पूजा करते हैं, इनका भी पूजा करना चाहिए। साल में एक ही बार होता है इनका पूजा, तो इन सबका हम लोग पूजा कर रहे हैं। स्वास्तिक मैं बना रही हूँ। पूजा करने के बाद हम चले जाते हैं कार का पूजा करने। वैसे आज दीपावली है, आप सब कमेंट करके बताना कि आप सब ने दीपावली कैसे मनाई। और बहुत लोग का ना बहुत सारा क्वेश्चन है कि दीदी आप अपने ससुराल पे क्यों नहीं मना रहे हो दीपावली, मायके पे क्यों मना रहे हो दीपावली, ऐसे करके बहुत लोगों का कमेंट आया था। मैं स्टेटस रखती थी रोज़, तो बहुत लोग पूछते थे आप ससुराल में हो कि मायका में हो। तो सबकी अलग अलग सोच है। तो यहाँ पर हम आरती कर रहे हैं। आपको एक स्टोरी बता देती हूँ, ठीक है, कि मैं क्यों यहाँ मनाई। तो सबका ना अलग अलग सोच होती है, सब की ही अलग अलग सोच होती है। हम किस वजह से यहाँ मनाए हैं इसका रीज़न आप सबको पता नहीं है, और मैं एक एक को ये नहीं बताते फिरूँगी कि हम यहाँ क्यों मना रहे हैं, ठीक है। वो मेरा अपना पर्सनल वो है कि मैं किसी को नहीं बता सकती। कुछ चीज़ें शेयर करने लायक नहीं होती और हर एक चीज़ ना ऐसी पब्लिक शेयर भी नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ कुछ कर सकते हैं जो करने लायक रहता है। अब हर चीज़ तो हम पब्लिक नहीं कर सकते ना ऐसा। तो कुछ कुछ चीज़ पर्सनल है, जो पर्सनल रीज़न की वजह से हम यहाँ हैं। ऐसा नहीं है कि हम वहाँ नहीं मनाते, वहाँ भी मैं मनाती दीपावली। ये मेरा ना 2nd साल है जब मैं माँ के यहाँ दीपावली मना रही हूँ। और ये मेरी माँ है जो पूजा करी है, सबने बारी बारी से पूजा की है। तो ना मैं मानती हूँ कि ना बहुत लोग का बहुत सारा कमेंट था कि दीदी दीपावली आपको ना ससुराल पे ही मनाना चाहिए, मायके पे नहीं मनाना चाहिए। मतलब सबने, मतलब मैं क्या बोलूँ, इतने बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं पता है, तो सबने मेरे को मैसेज कर रहे थे कि दीदी आप बहुत अच्छी लग रही हो, आज का ड्रेस आपको अच्छा लग रहा है। ये मेरे पापा हैं, ठीक है, जो पूजा कर रहे हैं। तो सब लोग बोल रहे थे कि लेकिन दीदी आप यहाँ क्यों हो, आप अपने ससुराल पे क्यों नहीं हो, आप मायके पे क्यों मना रही हो, ऐसा करके। तो मैं सबको अपना पर्सनल रीज़न तो नहीं बता सकती, बस यहाँ मना रही हूँ, बस इतना ही सबको रिप्लाई की। अच्छा, आज आप सबको बता देती हूँ, पूरा तो डिटेल से नहीं बता पाऊँगी कि क्यों मैं यहाँ मनाई। ये देखो हमारा ना पर्सनल चॉइस। और हाँ, एक और थी जो मेरे को बोली थी कि दीदी आप बुरा मत मानना वगैरह वगैरह करके, आपका मतलब जो बिजनेस है ससुराल पे चलता है तो आपको ससुराल पे मनाना चाहिए वगैरह वगैरह ऐसे करके। तो उनको भी मैं बताना चाहती हूँ कि आप भी बुरा मत मानना। ये देखो, अब आपको ना कुछ चीज़ें पता नहीं है और मैं बता नहीं सकती कि मैं क्यों नहीं मना रही हूँ वहाँ, और मैं बता भी नहीं सकती, तो इसीलिए मैं यहाँ मना रही, ठीक है। और यही रही बात कि ना माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने की, और माँ लक्ष्मी घर में आती है, धन आती है, हम ससुराल से रहकर पूजा करेंगे, तो ऐसा करके बहुत लोग बोलते हैं। तो देखो ये ऐसी नहीं है, आप बैठे रहोगे और माँ लक्ष्मी आपके पास चलकर नहीं आएगी। आप कहीं भी पूजा कर लो, कितना भी विधि विधान से पूजा कर लो, कोई भी क्षेत्र में रहकर पूजा कर लो, चाहे आप माँ के यहाँ रहकर पूजा करो या पापा के या फिर अपने मायके में रहकर पूजा करो या ससुराल में रहकर पूजा करो, ये मायने नहीं रखती। मायने ये रखती है कि आप ना सच्चे दिल से पूजा करते हो। और क्या बोलते हैं कि ना अगर आप
मेहनत ही नहीं करोगे, हार्ड वर्क ही नहीं करोगे तो लक्ष्मी कहीं से नहीं आएगी। ठीक है, मेहनत से लक्ष्मी आती है। अपन मैं बैठे रहूँगी घर पर और कुछ करूँगी ही नहीं तो क्या लक्ष्मी मेरे पास चल कर आएगी? बताओ, पैसा मेरे पास चल कर आएगी? पैसा हमेशा मेहनत से आती है। तो मैं कहीं भी रहूँ, मेहनत अगर मैं करूँगी तो वो पैसा चल कर आएगा ही आएगा मेरे पास। और मैं कहीं भी रहूँ, अगर मैं पूजा अच्छे से विधि विधान से कर रही हूँ, सारा चीज़ अच्छे से कर रही हूँ और मैं चुपचाप बैठी रहूँगी, कुछ मेहनत ही नहीं करूँगी, हार्ड वर्क ही नहीं करूँगी, घर पर ही बैठे रहूँगी तो क्या उससे पैसा आएगी? नहीं आएगी ना। तो जो पैसा है ना वो आप कहीं भी रहो मेहनत करोगे तो पैसा आता है। तो ऐसा रहता है। तो सबकी अलग अलग सोच है, तो ये मेरी सोच थी। बाकी आप लोग जैसे कमेंट करना चाहते हो कर सकते हो। वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, एक ही स्टूडेंट नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेरे को ये क्वेश्चन किए थे, इसीलिए मैं ये वीडियोस बना दी। तो ये देखिए, ये मेरी माँ है और मैं हूँ। मैं ना हमारे कार का पूजा कर रहे हैं, तो इस तरह से हम पूजा कर रहे हैं। वैसे बहुत लोग बोलते हैं कि सभी लोग दिल से ही पूजा करते हैं दीदी, ऐसे वैसे करके। देखो, सब लोग एक जैसे पूजा करते हैं, सब लोग दिल से ही पूजा करते हैं, लेकिन क्या भगवान सबसे प्रसन्न होती है? सभी तो साफ दिल से पूजा करते हैं। वो अपने ऊपर रहता है। आप तो बोल रहे हो, आप अपने आप की थोड़ी बुराई कर पाओगे ना। आप तो बोलोगे ही कि हम सच्चे दिल से पूजा कर रहे हैं, लेकिन वो भगवान देखते हैं। भगवान सारा चीज़ डिसाइड करते हैं कि कौन सच्चे दिल से करता है, कौन किस रीजन से कर रहा है। मतलब ना, वो सारा चीज़ भगवान के ऊपर छोड़ दो। आप मत बोलो कि हम भी सच्चे दिल से करते हैं पूजा, चाहे हम कहीं भी करें। तो ये आप ना खुद डिसाइड नहीं कर सकते, वो भगवान जी डिसाइड करते हैं कि उनके तक भगवान तक किनकी आवाज़ जाती है, किनकी श्रद्धा भावना जाती है, वो उनके ऊपर है। मैं भगवान को बहुत मानती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं भगवान को नहीं मानती, लेकिन मैं कहीं से भी पूजा करूँ ये मेरी अपनी चॉइस है। तो बस यही कहना चाह रही थी, आप लोग बुरा मत मानना, क्योंकि बहुत लोग, एक दो लोग नहीं, बहुत लोग मेरे को बोले थे, इसलिए मैं ये बोल रही हूँ। अब आती है, हमने पूजा पाठ तो कर लिए, अब आती है बारी फटाके फोड़ने की। तो हमने खूब सारे फटाके जलाए, खूब सारे फटाके फोड़े। ये मेरे छोटा सा भतीजा है और इसकी बहन से तो आपने मिले ही होंगे, और ये बहुत बात कर रहे हैं। देखो तो थोड़ा सा सुन लो ना इसे। घुमाना उसको, रहना से घुमा, कुछ नहीं होगा। ऐसे और दिला, और दिला, और दिला, उसमें और दिला, एक और दिला। जल्दी आ, जल्दी। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली, सारे सितारे उसके लिए हैप्पी दिवाली। जल्दी को चलाओ, बोलो मेरे तुम्हारे दिन धरा दिखा दे तो जला के, तब तुका दे मन बस नहीं आ। हैप्पी दिवाली बोल दो। फोटो कहाँ से मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली, सारे उसके लिए हैप्पी दिवाली। गोल गोल घुमाना, हैप्पी दिवाली। मेरे हमारा बातुल यहाँ पे दिवाली मनाते हुए है ना बाबू? हैप्पी दिवाली बोलो। अभी सुरसुरी जलाएगा हमारा बाबू, है ना? सुरसुरी जलाएगा सबके लिए हैप्पी दिवाली। कति पके है बोलो बाबू दिवाली, बोलो हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू, बोलो हाँ हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू। आप सबको झल्ला बोल, हैप्पी दिवाली आप सबको झल्ला बोल रहा मेरा बच्चा, आप सबको झल्ला। वेरी गुड, हमारा बाबू भी फुलझड़ी जलाएगा, देखना ना, मैं जलाकर दिखाऊंगी ना बाबू। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली, सारे सितारे उसके लिए
और ला जा, और दूसरा फटाका ला जा। चक्री लाना, चक्री। ऐसी वाला भी बना सकते हो, चौपार वाला, ताकि दिन में देती जाओ तो कर सकते हो, वाला कर लेंगे। आ जाओ। देख गाड़ी मत आ रहा है। आ जाओ बाबू जल्दी। बाबू आजा, देख पैर जलेगा, जल्दी आ रहा है ना। ये देख लिए बाबू। बाबुल तो आंदे बाबू नहीं ओट्रा काट पटाखा फोड़ रखे, ओट्रा लगेला है। अब हम चलते हैं, आसमान वाले फटाके फोड़ने की बारी आती है। तो ये मेरे ना छोटे भाई हैं और मेरे बड़े भाई से भी अभी आप सबको मिलाऊंगी। तो ये मेरे छोटे भाई हैं जो फुलझड़ी जला रहे हैं अभी। तो बाहर है, ये हमारे घर के जस्ट बाहर है। तो इसी के बाद ना हम आसमान वाले फटाके जलाएंगे। मतलब बहुत खुशी होती है ना वो देखने में। बच्चे थे तो कितना मज़ा आता था, कितना मज़ा आता था। मैं तो जब बच्ची थी ना, जब सड्डू में थी तो इतना फटाके जलाया करती थी, इतना फटाके जलाया करती थी, क्या बताऊँ। मतलब बहुत मज़ा आता था। ऐसे ग्रुप में करते थे हम लोग, ऐसे एक दो नहीं फोड़ते थे। मतलब ना बहुत सारे बच्चे थे तो बहुत मज़ा आता था। अपना अपना ना अगरबत्ती ले जाते थे और फटाके ले जाते थे बहुत सारा पकड़ के, और ऐसे फोड़ते से रहते थे, जहाँ भी जाते थे फोड़ते से। मतलब ना पहले जैसे ना कुछ भी त्यौहार नहीं लगता है। पहले बहुत मज़ा आया करता था बचपन में, सच में बहुत मज़ा आया करते हैं। और ऐसा नहीं है कि अभी मज़ा नहीं आया अभी भी बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छा लगा दीपावली, स्पेशली यहाँ रायपुर में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को। आप लोग बताना कमेंट करके कि आप सबकी दीपावली कैसे गई। मेरी तो दीपावली बहुत 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 ज़्यादा अच्छी गई। अब देखते हैं, बारी आती है आकाश फटाके की। ठीक है, आप लोग वीडियोस पे बने रहिए ना, जाना मत। बहुत कुछ है वीडियोस पे। आज वीडियो लंबी है तो आप लोग पूरा देख कर जाना वीडियो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आधा देख कर चले गए, पूरा देखना, तभी आपको पूरा स्टोरी पता चलेगी। यहाँ आतिशबाजी हो रही है, बहुत अच्छा लगता है। ये ना हमारा गाँव क्षेत्र है, ठीक है। हम लोग रहते रायपुर में है, लेकिन ये अपन ना अमलेश्वर है, तो थोड़ा सा ना दूर हो जाता है। और यहाँ मेरे भाई ना बम को फोड़ने गए हैं, मतलब बहुत बड़ा बम है, तो वो बहुत दूर गया है। क्योंकि आवाज़ यहाँ बच्चे लोग भी है ना, मेरे भतीजे भतीजी, तो छोटे छोटे बच्चे से इधर खड़े हुए, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ था। आवाज़ को तो नहीं कैप्चर कर पाई, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो इस तरह से ये मेरा भतीजा है जो फुलझड़ी चला रहा है, और ये डरता नहीं है। जो लहसुन फटाका आता है ना, उसको ये पूरा दुकान का 2-3 पैकेट पूरा ख़त्म किया है। मतलब रोज़ ले लेता था और रोज़ फोड़ते जाता था। इसको लहसुन फटाका बहुत अच्छा लगता था। इस तरह से फिर से चक्री जलाए जा रहे हैं। चक्री है या फुलझड़ी है? अच्छा फुलझड़ी है। तो हमारा रंगोली बहुत प्यारा लग रहा है। बीच पे लिखा है उस पे हैप्पी दिवाली, और दीप वाला रंगोली बनाया है। हम लोग हमेशा ना नवरात्रि की याद आ रही। हम लोग हमेशा ना दीपावली पे दीप वाला रंगोली बनाते हैं। मैं भी अक्सर दीपावली के दिन दीप वाला ही रंगोली बनाया करती थी। ये मेरी छोटी बहन बनाई है। तो यहाँ हम लोग कुछ बातें कर रहे हैं। चलो मैं वीडियो ना फास्ट मोड पे कर देती हूँ। मैं अपने भाई से मांग रही थी, दिखाओ मैं थोड़ा सा वीडियोस बना लेती हूँ करके, तो वो मेरे को ना 2 दे दिए। अब मैं एक फुलझड़ी भी चलाती हूँ यहाँ पे, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं फटाके बहुत फोड़ा करती थी, अभी तो मैं फटाके एक भी नहीं फोड़ी हूँ। बस फुलझड़ी, चक्री और ये क्या बोलते हैं जो हाथ पे मैं पकड़ी हूँ वो, बस। पहले फटाके बहुत फोड़ा करती थी, मज़ा भी आता था। तो नेक्स्ट साल जब मैं यहाँ मनाई थी ना अपने मैनपुर में, तो फटाके जलाई थी, मेरे हस्बैंड लाए थे मेरे लिए, तो वो जलाई थी। तो चलिए अब देखते हैं। ये देखिए मैं वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो मैं थोड़ा सा फास्ट मोड पे करती हूँ, ठीक है। चप्पल
अंदर में घुमा रही अच्छा तो चप्पल पहले नहीं घूम पा से मैं। आ रही जल्दी कर ऊपर देख। जा रहे ट्रीज यार कितना ट्री शॉट। अच्छा चक्री में सही है ना। एफपीडी वाली बोल, एफपीडी वाली बाबू एफपीडी वाली माली पकड़ा पटाखा फोड़ दो। पटाखा फोड़ो। देखो हम सब पटाखे फोड़ लिए। ये मेरी माँ है और ये हैप्पी दिवाली बोलते हैं। और यहाँ पे सब पटाखे फोड़ रहे हैं। तो यहाँ हमारा बाबू मजे ले रहा है। चक्री को हाथ पे पकड़ लिया। जा कौन चला के सुन अच्छा एक साथ में डाले जब बराबर कर ले जलाओ ले जलाना नहीं पता ये हमर तो सुहा, ये हमर तो सुहा कैसे रे। जा दादी साथ, जा दादी पास। तोला लगा हूँ खोपा के मैं हाँ फुंदरा मन मंदिर में कैसे नहीं जलाते देख फुटफुटा जाए धार में। गोलू छोटू लाते छोटू ला हाँ वैसने कर में मदद करा। बोला कि था बोला। हाँ